तुर्की पूरी तरह से नाटो के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वैसे ही तुर्की खड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है, इजराइल के साथ हाथ मिला रहा है तुर्की। अमेरिका से F-35 या F-16 चाहता है तुर्की, और इसके अलावा अमेरिका को खुश भी करना चाहता है तुर्की। तो जाहिर सी बात है, यह सबसे सुनहरा मौका था। वक्त नहीं लूंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा और बड़ी जानकारियां मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने आती रहें। दोस्तों, ऐसे हथियार दे दिए हैं यूक्रेन को तुर्की ने जो सोवियत संघ के जमाने के थे, और वो हथियार सोवियत संघ पर नाटो इस्तेमाल करना चाहता था। और डराने वाली बात सुन लीजिए, यह हथियार क्लस्टर बम है। क्लस्टर बम आप सभी अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि यह क्लस्टर बम कई देशों में पूरी तरह से बैन है। इसके हमले इतने खतरनाक होते हैं कि बस मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लेकिन वही सबसे घातक और खतरनाक हथियार बम सोवियत संघ के जमाने के यूक्रेन को तुर्की ने दे दिए हैं। रशिया और तुर्की भले ही कितने दोस्त हों, बहुत गहरे मित्र हैं, लेकिन अब बहुत सी चीजें पलट सकती हैं, बदल सकती हैं, क्योंकि रूस यहां पर नाराज तुर्की से हो सकता है। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस के चीफ ने अब यह बात बताई है। हालांकि ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन यह खबर इसलिए आपको बता रहा हूं, यूक्रेन के इंटेलिजेंस के चीफ ने यह बात कही है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द मरने वाले हैं। कैंसर से वो बुरी तरह से लड़ रहे हैं और हालात उनके काफी खराब हैं, और बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन की मौत हो जाएगी। हालांकि रूस इस बात का कई बार इनकार कर चुका है, लेकिन इस बार खुद यूक्रेन की इंटेलिजेंस कह रही है। चलिए अब आते हैं, हमलों की बात करते हैं। यह देखिए, रूस सुखोई 35S से यूक्रेन के कई इलाकों पर गरजा है, जिससे यूक्रेन का भारी भरकम नुकसान रूस ने किया है। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, सारी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी, वहां पर भी यूक्रेन की एंट्री करवाई गई अमेरिका, नाटो और EU के इशारे पर। अब सोच के देखिए, इस अवार्ड में यूक्रेन का क्या काम था, लेकिन वर्चुअली वीडियो के जरिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट उस समारोह में जुड़े और उन्होंने बड़ा बयान दिया। शॉर्ट में बता रहा हूं, उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 1 में लाखों जान गई, वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों जान गई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, क्योंकि जंग हम लड़ रहे हैं और हम भारी नुकसान तो झेल रहे हैं, लेकिन रूस के आगे हम नहीं झुक रहे, और आने वाले समय में हम ये जंग जरूर जीतेंगे। अब सुनिए दोस्तों, रूस हल्का नहीं है, न रूस को आप हल्के में लीजिएगा। रूस को समझ में आ गया है कि सारे ही दुश्मन हैं, तो किसी से डर नहीं रहा, खतरनाक कदम उठा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है, ये कोई ऐरी गैरी नहीं है, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि खार्किव के इलाके में दौरा कर रही थी। जी हाँ, ये हमने आपको कल दिखाया था कि किस प्रकार से ये वहां दौरा करने के लिए गई थी, लेकिन ठीक वहां से निकलने के बाद जब उसी इलाके पर हमला किया रूस ने, तो हाल क्या हुआ देखें। वही दोस्तों, वैगनर ग्रुप ने खुशियां मनाई है, रूस की बड़ी जीत हुई है। यूक्रेन के सोलेदार नाम के इलाके पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, और उस इलाके में पटाखों से खुशियां वैगनर ग्रुप ने मनाई है। Прикиньте? Это скорее всего склад пиротехники.
वहीं वैगनर ग्रुप ने सोलेदार इलाके में पूरी तरह से कब्जा करने के बाद, जैसा आपने देखा, साबित करने के लिए दुनिया को कि यह सच में हमारा कब्जा है, वीडियो भी जारी कर दिया। कनाडा बिल्कुल पगला गया है। उसके देश में अलग अलग मुसीबतें आने वाली हैं और बहुत कुछ उथल पुथल भी हो सकती है। जो देश रूस पर पाबंदी लगा रहे हैं, मुसीबत में पड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद कनाडा ने ऐलान किया है अमेरिका से NASAMS सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद कर यूक्रेन को देगा। और आप सुनिए इसकी कीमत क्या है। टोटल $400 मिलियन के ये डिफेंस सिस्टम कनाडा खरीद कर यूक्रेन को देने वाला है। उधर रूस ने BUK M3 डिफेंस सिस्टम से आने वाले अपने ऊपर मिसाइल को रोक दिया है। उधर फ्रांस और पोलैंड जर्मनी पर दबाव डाल रहे हैं कि अपना लियोपार्ड टैंक जो है, लियोपार्ड टैंक 2, जो खतरनाक एडवांस टैंक है, वो यूक्रेन को दे दे। रूस इस बात को समझ रहा है कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दूसरी बार यूक्रेन के लिए जो अपना मिलिट्री, रशियन मिलिट्री कमांडर है, दूसरी बार चेंज कर दिया है। उधर रूस ने सारी पाबंदियों पर पानी फेरते हुए ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि इन पाबंदियों के बावजूद हमें गैस और तेल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई साहब। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात करी है। और ये लीजिए भैया, ये लिथुआनिया और पोलैंड के प्रेसिडेंट यूक्रेन पहुंच गए हैं, जिनका स्वागत खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने किया है। बता दूं कि पोलैंड और लिथुआनिया की पूरी डेलीगेशन, यानी प्रेसिडेंट के साथ साथ भाई साहब विदेश मंत्री से लेकर बड़े बड़े दोनों देशों के दिग्गज नेता पहुंचे थे। उधर ज़ेलेंस्की चचा ने यह बात बताई है कि एक ही हफ्ते में रूस ने अपने यहाँ 3 नए हॉस्पिटल बना लिए हैं, क्योंकि रूस को पता है कि उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है और आगे नुकसान ज़्यादा होगा भी। उधर रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड निकोलॉय ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका इसीलिए निकला और अपने हथियारों को इसीलिए वहां से निकाला ताकि अमेरिका यूक्रेन पर फोकस कर पाए, क्योंकि एक वक्त वो कई जगह एक्टिव नहीं हो सकता और इसीलिए जितने वो हथियार अफगानिस्तान से निकाल सकता था उसने यूक्रेन ट्रांसफर कर दिए थे। उधर रमजान कादिरोव ने बताया है कि लगभग 21,000 चेचनिया फाइटर लड़ रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के प्रेसिडेंटल एडवाइजर ने बता दिया है और ऐलान कर दिया है कि 2023 में ही हम ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स मिलना शुरू हो चुकी हैं और हमें एडवांस डिफेंस सिस्टम भी मिलना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने तमाम डेलीगेशंस के साथ मुलाकात करी है और काफ़ी करीब हैं कि वो अपना खतरनाक चैलेंजर 2 नाम का टैंक यूक्रेन को देने वाले हैं। वहीं ताज़ा तस्वीर ये देखिए, रूस और बेलारूस की सेना बेलारूस के बॉर्डर पर मिलकर पेट्रोलिंग कर रही है। उधर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म कर दिया है कि यूक्रेन की सेना को बेलारूस के बॉर्डर पर भी एक्टिव रहना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि यूके के 2 लड़ाके गायब हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। वैगनर ग्रुप ने बता दिया है कि हमें उनकी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, यानी रूस से लड़ते लड़ते 2 बर्तानिया के फाइटर भी मारे गए। दोस्तों ये दोनों तस्वीर देखिए, नॉर्वे, जी हाँ, नॉर्वे ने 10 पुल भेजे हैं। ये ऐसे पुल होते हैं, ब्रिज ऐसे होते हैं जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये बने बनाए होते हैं, बस आप इसके जॉइंट्स को जोड़िए,
स्क्रू टाइट कीजिए और आपका ये पूरा पुल तैयार। ऐसे 10 पुल यूक्रेन को भेज दिए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लवीव के उस इलाके में पहुंचे जहां यूक्रेन के सैनिकों की कब्र है। दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी जी 15 लाख सब्सक्राइब करते ही आपके अकाउंट में डलवा देंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।